हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ के जीएस में जो हम छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति, छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे। लगभग 15 क्वेश्चन में पिछले क्लासेस में कवर कराया था। हम 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी पिछले क्लासेस हुए हैं उसको जाके देख लीजिए। कंप्लीट जीएस यहाँ पर कराया जाएगा। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पीएससी प्री के लिए 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप मेंस के लिए प्रिपरेशन हो, पुलिस कांस्टेबल, कोई भी व्यापम का जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट छत्तीसगढ़ के जो सिलेबस है लगभग सभी में आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए सेशन बढ़ाते आगे। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो 16वां क्वेश्चन हमारा, तीजन बाई को किस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? पंडवानी, कलाकरत, नाचा या कर्मा नृत्य? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडवानी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तीजन बाई को सभी जानते हैं। इनको जो है पंडवानी के क्षेत्र में कलाकार होते हैं। यहाँ पे कौन से शैली में? कपालिक शैली। कपालिक शैली क्या होता है? जिसमें आपका गाने का काम और नृत्य जो नाच, इसमें नाचने का काम और जो गायन का काम, ये आपका दोनों हो। ये आपका कपालिक शैली। दो शैली होती है, वेदमती शैली और कपालिक शैली। तो इसमें गायन और नृत्य दोनों होते हैं। इसको कपालिक शैली के जो प्रमुख कलाकार हैं, एक तो तीजन बाई हैं, दूसरा शांतिबाई और तीसरा आपका उषाबाई है। इसको याद रखिए। तीनों जो है आपका कपालिक शैली है। और पंडवानी आपका किस पे आधारित है? तो ये आपके महाभारत की कथा पे आधारित है। और छत्तीसगढ़ी के जो लोक रूप को उसको पंडवानी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। इसका रचयिता कौन है? तो सब्बल सिंह चौहान, जो आपके रतनपुर के रहने वाले हैं, इसके रचयिता है। इसको याद रखिएगा। और झाड़ू राम देवांगन के तो सभी जानते हैं, जो कि आपके पंडवानी के जो इनको पितामह इनको कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। कोई भी अवसर की इसकी ज़रूरत नहीं, कभी भी किसी समय इसको पंडवानी करवा सकते हैं। तो इसको याद रखिए। जिसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, इसमें तंबूरा, करताल, ये सभी का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन हमारा, मतकू द्वीप छत्तीसगढ़ में क्यों प्रसिद्ध है? गुरु घासीदास का निर्माण स्थल है, पशु मेला के कारण, या आपका मसीही मेला के कारण, या आपका यहाँ पे सी ऑप्शन होना था, ये आपका पौराणिक जो स्थल है इसलिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो मतकू द्वीप जो है आपके कहाँ पे है? तो आपके रायपुर से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर में है आपका मतकू द्वीप। ये आपके पौराणिक स्थल के कारण ही जो है ये आपका बहुत ही प्रसिद्ध है। तो रायपुर के आगे जाएंगे तो आपका ये जो पौराणिक स्थल देखने को मिलेगा। तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। पौराणिक स्थल के कारण आपका मतकू द्वीप बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बिल्मा नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नृत्य किया जाता है। उसी तरह आपका जो बिल्मा नृत्य है, बिल्मा नृत्य आपका एक तो गोंड जनजाति और ये आपका बैगा जनजाति, गोंड और बैगा जनजाति। अगर क्वेश्चन आए बिल्मा नृत्य कौन से जनजाति में प्रसिद्ध है, तो गोंड जनजाति है तो गोंड जनजाति लगाइएगा, बैगा जनजाति है तो बैगा जनजाति। दोनों जनजाति में प्रसिद्ध है बैगा और गोंड जनजाति। तो जो भी ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से लगाइएगा। तो ये आपका जो है इसको विजयादशमी, जो फेस्टिवल है, इसी में जो इस नृत्य को, बिल्मा नृत्य को किया जाता है। और कई बार जनजातियों के बारे में जब पढ़ा रहा तो बहुत सारे जो अलग अलग नृत्य यहाँ पे प्रसिद्ध है अलग अलग जनजातियों में, जैसे ककसार नृत्य हो गया, बिल्मा नृत्य, और बहुत सारे नृत्य अब यहाँ पे किया जाता है। तो इसी तरह जो यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी लोक बैले कहा जाता है ददरिया को, पंडवानी को, सैला को या भरथरी को? तो पंडवानी को ही छत्तीसगढ़ का लोक बैले की संज्ञा दी गई है। क्यों दिया गया है? तो पंडवानी सभी जानते हैं हमारे विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध है। तो महाभारत के जो कथा, जो छत्तीसगढ़ी लोक रूप को पंडवानी कहा जाता है। इसके जो प्रमुख जो कलाकार है तीजन बाई, झाड़ू राम देवांगन, ये सभी जो है इसके प्रमुख कलाकार हैं। तो इसको याद रखिए। इसी कारण जो है लोक बैले की संज्ञा इसको पंडवानी को दी गई है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मेले किस माह में लगते हैं? अब मार्च अप्रैल में, नवंबर दिसंबर में, सितंबर अक्टूबर में या जनवरी फरवरी में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मार्च में। सभी को पता होगा मार्च में लगता है और फरवरी मार्च होना था। तो ये आपका फरवरी मार्च के महीना में सर्वाधिक मेले का आयोजन लगता है। तो ये आपका शिवरी नारायण, दूसरा आपका राजिम बहुत ही फेमस है। और हमारा जो छत्तीसगढ़ है लोक संस्कृति फेस्टिवल के लिए संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं हैं यहाँ पे।
अलग ही इसकी पहचान महत्व है। तो ये आपके 15 दिनों का जो मेला यहाँ पे लगता है, और राजिम और शिवरीनारायण इसके लिए बहुत ही फेमस है। ये आपके महाशिवरात्रि तक जो कि पौष पूर्णिमा में ये आपका मेला का आयोजन होता है। 15 दिनों का मेला भी यहाँ पे आयोजन होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, गोबर बोहरानी। गोबर बोहरानी पर्व मुख्य रूप से कौन से जिले में मनाया जाता है? दंतेवाड़ा में, सरगुजा में, राजनांदगांव में या आपके धमतरी में? तो जो गोबर बोहरानी जो पर्व है आपके मुख्य रूप से कौन से जिले में मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा के साथ आपका जो और कहाँ पे है, तो ये आपका सुकमा में। दंतेवाड़ा, सुकमा, इन क्षेत्रों में जो गोबर बोहरानी पर्व है इसको मुख्य रूप से इस जिलों में मनाया जाता है। गोबर बोहरानी त्यौहार जो फेस्टिवल है, पर्व है आपका, है क्या? ये खास करके जो ये पर्व आपका सुकमा, दंतेवाड़ा में मनाया जाता है, यहाँ के विकास खंडों में। और आपका जो त्यौहार है, जो पर्व है, फसल के कामना के लिए, यहाँ पे अच्छी फसल के लिए, यहाँ पे इस फसल से संबंधित फसल की अच्छी कामना करने के लिए इसको मनाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बस्तर के जो दशहरा पर्व पर रथ किनके द्वारा खींचा जाता है? घोड़े के द्वारा, पंडित के द्वारा, वैश्य समुदाय के द्वारा या स्थानीय आदिवासी जो लोग रहते हैं उनके द्वारा खींचा जाता है? बस्तर दशहरा पिछले सेशन में अच्छे से बताया था। बस्तर दशहरा के बारे में बता दूं तो बस्तर दशहरा जो कि भारत में जो अलग इसके पहचान है और विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध है। 75 दिन का जो है इसका मेला का आयोजन किया जाता है। 75 दिन तक जहाँ पे पूरे यहाँ पे रस्मों के साथ मनाया जाता है, जिसमें प्रारंभ करते इसको कौन है? तो पुरुषोत्तम देव इसके प्रारंभ करता है। टोटल 75 दिन का ये आपका ये चलता है, ये जो बस्तर का दशहरा। इसमें 13 रस्म है, और इसमें जो प्रथम कार्यक्रम है उसको पाट जात्रा के नाम से जानते हैं। जो प्रथम रस्म है इसको काचिन गादी के नाम से जानते हैं। जो अंतिम जो रस्म है वो मुरिया दरबार लगती है। जैसे आपका दशहरा खत्म होता है तो लास्ट में एक कार्यक्रम होता है मुरिया दरबार, तो ये आपका अंतिम रस्म है, तो इसको याद रखिएगा। और इसमें जो है, और बस्तर जो दशहरा यहाँ के जो लोग हैं तो आदिवासी जो लोग हैं यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से इसको मनाया जाता है। इसी अलग ही पहचान है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैला नृत्य। सैला नृत्य किस जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है या प्रसिद्ध है? सैला नृत्य उरांव जनजाति, गोंड जनजाति, बिंजवार जनजाति या कमार जन? तो सैला नृत्य जो है यहाँ पे, सैला नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएससी यहाँ पे में क्वेश्चन रिपीट भी किया गया। सैला नृत्य कौन से जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो गोंड जनजाति, गोंड जनजाति के साथ आपका बैगा जनजाति, गोंड जनजाति, बैगा जनजाति, और गोंड के साथ गोंड और बैगा और प्रधान जनजाति, प्रधान याद रखिए, तीनों याद रखिएगा। तो प्रधान जनजातियों में ये नृत्य को किया जाता है, इसको सैला नृत्य भी बोला जाता है। इसको डंडा रीलो ये नृत्य के नाम से इसको जाना जाता है। ये जो कौन से अवसर पे जो सैला नृत्य की किया जाता है? तो धान के कटाई के समय, जो धान कटती है उस समय इस नृत्य को, दीपावली के समय इसको सैला नृत्य को, धान की कटाई के समय इसको किया जाता है। और इस नृत्य में जो है आपका केवल पुरुष के द्वारा, जो मेल होते हैं पुरुष के द्वारा इसमें जो कलाकार होते हैं, नर्तक इसमें भाग लेते हैं और इसमें डांडिया जैसे खेलते हैं महिला लोग। इसी तरह के यहाँ पे एक तरह से डंडा लेके इसे खेला जाता है। और ख़ास करके जो यहाँ पर देखेंगे तो सरगुजा जिला, तो सरगुजा क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखिएगा। तो कौन कौन सी जनजाति? गोंड, बैगा और प्रधान जनजाति सैला नृत्य, इसको डंडा नृत्य भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बस्तर के जो दशहरा पर्व है, बस्तर में दशहरा पर्व पर रथ किनके द्वारा खींचा जाता है? तो बस्तर का जो दशहरा जो पर्व है आपका 75 दिनों का लगता है, इसको मैं बताया था। किसके द्वारा ये आपको खींचा जाता है? घोड़े, पंडित, वैश्य समुदाय या स्थानीय आदिवासियों के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो आदिवासी जो यहाँ के जो लोग हैं, इनके द्वारा जो बस्तर के दशहरा पर्व में जो रथ खींचने का काम जो है इन लोग करते हैं। मतलब स्थानीय आदिवासियों के द्वारा यहाँ पे इन लोग धूमधाम से तो मनाया जाता है। तो स्थानीय आदिवासी लोग के द्वारा जो पर्व में रथ को खींचने का काम जो है यहाँ पे जो स्थानीय लोग यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सैला नृत्य किस जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है? उरांव जनजाति, गोंड जनजाति, बिंजवार जनजाति या कमार जनजाति? तो सैला नृत्य अभी जस्ट बताया हूँ। तो सैला नृत्य को और किस नाम से जानते हैं? तो सैला नृत्य को डंडा नृत्य या इसको सैला रीना नृत्य भी बोला जाता है। ये आपके गोंड
बैगा जनजाति और प्रधान जनजाति में इस जनजाति के द्वारा इसको किया जाता है। कौन से अवसर पे? तो धान के जो कटाई के जस्ट पश्चात जो है आपके दीपावली के समय इसको किया जाता है। और ये आपके जो नृत्य है पुरुषों के द्वारा इसको किया जाता है। और यहाँ पे डांडिया के रूप में जो सरगुजा क्षेत्र में डांडिया जैसे महिला लोग करते हैं, उसी तरह के यहाँ पे पुरुषों के द्वारा इसको किया जाता है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बच्चे गेड़ी पर कौन से त्यौहार में चढ़ते हैं? अक्ति में, हलषष्ठी में, हरेली में या पोला में? इसका आंसर सभी को पता है, हरेली में जो है जो बच्चे यहाँ पे गेड़ी यहाँ पे चढ़ते हैं। और यहाँ पे हरेली जो हमारा जो फेस्टिवल है, छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार है। श्रावण या जो सावन के जो महीना है, सावन अमावस्या में इसका हरेली त्यौहार मनाते हैं। इसमें गेड़ी पर्व अलग ही विशेष इसमें महत्व है। मुख्य रूप से खास करके किसानों के लिए अलग से इसको मनाई जाती है। किसानों के लिए पहला त्यौहार है और मुख्य रूप से किसानों पे आपका आधारित है, तो इसको याद रखिएगा। इसमें नारियल फेंक प्रतियोगिता वगैरह यहाँ पे आयोजन किया जाता है। इसमें जो कृषि उपकरण जो सामान होती है इसमें पूजा अर्चन वगैरह इसमें की जाती है, तो इसको याद रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से समय इसका आयोजन होता है? सावन अमावस्या के दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में ईसबा क्या है? बच्चों का खेल है, एक विशिष्ट पकवान है, विवाह के समय एक रस्म है या प्रसिद्ध तो छत्तीसगढ़ में ये आपका ईसबा क्या है? तो ये आपके बच्चों के एक तरफ का खेल है, जो डंडा और गिल्ली डंडा खेलते हैं उसी तरह के आपका खेल है। तो बच्चे के द्वारा इसको खेला जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देख, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति अपने घरों में अनिवार्य रूप से धनुष की पूजा करते हैं? कोल जनजाति, गोंड जनजाति, कमार जनजाति या धनवार जनजाति? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धनवार जनजाति। इसको धनुवर भी बोला जाता है। रायगढ़ क्षेत्र में इन लोग निवास करते हैं। इनका अलग ही महत्व होता है धनुष का। तो छत्तीसगढ़ में जो धनवार जनजाति, जो धनुवर जनजाति अपने घरों में अनिवार्य रूप से धनुष के पूजा इन लोग करते हैं। इसका अलग ही महत्व है इस जनजाति में, तो इसको याद रखिएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक आदिवासी किस प्रजाति के हैं? मुरिया, माड़िया, बैगा या गोंड जनजाति? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा गोंड जनजाति, जिसमें राजगोंड इसके सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक आदिवासी या जो प्रजाति की आपका गोंड जनजाति की, जो कि सबसे बड़ी जनजाति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, चंदैनी गोंदा की प्रथम प्रस्तुति कब हुई थी? 1971 में, 1970 में, 1972 में, 1978 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1971 में चंदैनी गोंदा की प्रथम प्रस्तुति हुई थी। चंदैनी जो गोंदा के जो गायन है ये आपका किस पे आधारित है? तो लोरिक और चंदा के जो प्रेम प्रसंग पे आपका आधारित है। और इसके जो कलाकार हैं आपका चिंता दास, सी लिख दिया हूँ, चिंता दास इसके कलाकार हैं। इसमें टिमकी ढोलक वाद्य यंत्र यहाँ पे बजाई जाती है। तो चलिए आज के सेशन जो हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। और अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। तो चलिए इतना ही। थैंक यू।